आज तक ने इंडिया टुडे ग्रुप ने विश्व का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव आपके सामने रखा। इसकी कल्पना भी करना बहुत मुश्किल थी। हर तरीके से इस मिशन को हमने अंजाम तक पहुंचाया और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के पहले आज तक इंडिया टुडे ग्रुप पहुंचा सीधे मॉस्को और क्रेमलिन में हमने एकेटेरिना हॉल में जब ये इंटरव्यू किया है राष्ट्रपति पुतिन का, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 मिनट से ज्यादा का ये इंटरव्यू एक तरह से एक झांकी, एक खिड़की जिसके जरिए हम उनके व्यक्तित्व को समझ पाए, भारत रूस के रिश्तों को लेकर वो क्या सोचते हैं इस पर चर्चा कर पाए, ये भी जान पाए कि कैसे इस रिश्ते को आगे ले जाने का खाका वो अपने दिमाग में रखते हैं। और आज की ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में बैठक हुई है, पुराने रिश्ते हैं लेकिन उड़ान नहीं है। और अगर हम कह रहे हैं कि उड़ान नहीं है तो इस नई उड़ान में बहुत कुछ शामिल होने वाला है, जिसकी एक झलकी हमें दी थी राष्ट्रपति पुतिन ने हमारे साथ साक्षात्कार में। लेकिन तीसरी बड़ी बात, बड़ी डिफेंस डील्स जिसकी उम्मीद है भारत को, लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखिए कि ना सिर्फ ये सांस्कृतिक रूप से दो ऐसे देश जो 7 दशक से ज्यादा से आपस में दिल से दिल का रिश्ता रखते हैं, उसमें बड़ी डिफेंस डील दोनों देशों के व्यापार में क्या आगे हो सकता है। और जब डिफेंस डील की उम्मीद है तो उसके भी डिटेल में हम जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। हैदराबाद हाउस से भी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ हैं। आइए आपको सुनाते हैं हैदराबाद हाउस में कुछ ही देर पहले जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है, क्या कहा गया है। विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए। और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई है और उन्होंने जब विस्तार से मेरी चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। У нас была возможность, и дали мне такую возможность подробно рассказать о том, что происходит на как раз украинском направлении. I could share a great deal of details about the events taking place in Ukraine. И что нами предпринимается совместно с некоторыми другими партнерами, в том числе с Соединенными Штатами, по вопросу возможного мирного урегулирования этого кризиса. And the actions we are taking together with some partners, including the United States, on a possible peaceful settlement. Спасибо вам за это внимание и спасибо за ваши усилия, направленные на разрешение этой ситуации. Thank you for the attention and for your efforts aimed at finding a solution to this situation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नहीं, दो नहीं, कई बार आमने सामने बैठकर साफ कहा है ये शांति का दौर है और यही आज भारत अपने उस रोल को तटस्थ रूप से वहां पर रखता है। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्यूट्रल नहीं है, हम शांति चाहते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। वहीं रूसी राष्ट्रपति ने बताया कि कैसे वो शांति समझौता हो पाए, इसकी तरफ वो कदम उठा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर यहां पर ये मतलब, और देखिए अगर आप भारत और रशिया के रिश्तों की बात करेंगे तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम एक दूसरे के साथ मतलब कई बार आंख मूंद कर भी भरोसा कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि ये देश हमारा अहित नहीं करेगा, हमारा बुरा नहीं करेगा। मतलब आपके साथ सामने कई ऐसे दोस्त होते हैं जो आपके साथ रहते हैं, कुछ वक्त पर जब आप उनका साथ चाहते हैं तो फिर वो मुंह फेर लेते हैं। वो अपने हितों को देखते हुए आतंकवाद से लेकर हर मुद्दे पर आंख बंद कर लेते हैं जब उनको सूट करता है। लेकिन यह साफ है कि अगर शांति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ संदेश है तो वो एक दिल में साफ नियत के साथ है कि हम चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म हो, शांति का दौर आए। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। तीनों खास मेहमान यहां पर स्टूडियो में लगातार आज तक पर बने हुए, लेकिन उससे पहले सीधे चलते हैं। सुमित हमारे सहयोगी इस वक्त हैदराबाद हाउस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, सबको इंतजार है क्योंकि आज जब ये ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट दोनों ने दिया है, प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से भारत का पक्ष साफ रखा और जब उन्होंने कहा न्यूट्रल शब्द का इस्तेमाल किया तो इसके मायने बहुत दूर तक जाएंगे कि हम शांति के साथ खड़े हैं। ये एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है आज। बिल्कुल
बिल्कुल, सबसे पहले तो अंजना आपको बधाई उस ऐतिहासिक इंटरव्यू के लिए जिस पर नजर पूरी दुनिया की थी और अभी भी पूरी दुनिया उस इंटरव्यू को लगातार देख रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री की मोदी की स्टेटमेंट के बारे में बात की, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी अंजना कि उन्होंने कहा कि लोग हमें न्यूट्रल कहते हैं लेकिन हम एक पक्ष रखते हैं हम शांति का, समृद्धि का। तो शायद ये अपने आप में दुनिया भर के उन तमाम देशों के लिए मैसेज भी था कि देखिए, भारत चाहे किसी भी देश के साथ अपने संबंध रखे, रिश्ते बनाए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करे, लेकिन उन सब के पीछे कारण होता है सिर्फ और सिर्फ शांति, सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं समृद्धि, और सिर्फ पूरी दुनिया को एक फैमिली के तौर पर लेकर, एक परिवार के तौर पर लेकर चलना। और आज प्रधानमंत्री मोदी जब ये लगातार बातें कर रहे थे तो तब ना सिर्फ रूस कह सकते हैं, दुनिया भर के तमाम दूसरे देश हो सकते हैं, उनकी निकायें थी, बल्कि ये भी कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़े, समृद्धि के साथ आगे बढ़े, तो कई देश स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ साथ कितना आगे बढ़ सकते हैं। और रूस, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो दोस्त जिसने चुनौतियों में खास तौर पे भारत का साथ कभी नहीं छोड़ा, ट्राई एंड ट्रस्टेड पार्टनरशिप, जिसने हर बुरे वक्त के अंदर भारत का साथ रहा है। और भारत ने भी, जब रूस का पिछले 3 से 4 सालों का वो दौर था जब वो युद्ध में था, तब भारत ने भी रूस के साथ हमेशा से मजबूती से खड़ा रहा और दुनिया के सामने ये भी बातें करता रहा कि देखिए, युद्ध कोई समाधान नहीं है, शांति बहाल ही समाधान है। और इस बात की तस्दीक खुद व्लादिमीर पुतिन कई बार कर चुके। तो शायद आज हैदराबाद हाउस की इस मीटिंग पर दुनिया भर की निगाहें होंगी और ये भी निगाहें होंगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये बात कही कि अब बहुत जल्दी लोगों को एक अच्छी खबरें मिलेंगी, इस जो लगातार हमने पेंडेमिक में देखी चीजें, युद्ध के दौरान देखी, शायद उसके बाद एक अच्छी खबरें खासतौर पर दुनिया भर के देशों को मिलने वाली है। अंजना, दुनिया बहुत जल्दी ही चिंता मुक्त होगी, ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। 3 खास मेहमान हमारे साथ, मेजर जनरल विशंबर दयाल साहब लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, जिन्होंने लंबे वक्त तक रशिया को देखा है और जैसे ही रेड स्क्वायर पे उन्होंने मुझे देखा, पूरा उनको पुरानी यादें उनकी ताज़ा हो गई और बड़ी अच्छी रूसी भाषा भी बोलते हैं। रविंदर सचदेवा एक पॉलिटिकल मतलब जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लगातार, जो कि बहुत गहराई के साथ और बहुत ग्रेविटी के साथ विश्व में कहाँ पर किस रिश्ते में कैसे संतुलन बिठाना है, इन सब पर भारत का पक्ष रखती है। लेकिन सीधे लिए चलते हैं आपको, प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद हाउस के बाहर से जुड़ रहे हैं। प्रणय, व्लादिमीर पुतिन, मतलब हम सभी ने जियोपॉलिटिकली अगर आप देखें 25 साल से, 1/4 ऑफ अ सेंचुरी जिसे मैं कहती हूं, एक सदी का 1/4 हिस्सा जो वो लगातार रूसी, मतलब इस सदी में रशिया ने कदम ही रखा उनके नेतृत्व में, 25 साल से वो वहां पर है। और एक जो मुझे बहुत बड़ा बदलाव उनमें दिखा कि अब वो मतलब ये नहीं है कि उनको वेस्ट को लेकर या अमेरिका को लेकर वो जस का तस बोलने को तैयार है, ऐसी चिंता उनके मन में नहीं दिखी। जब वो इंटरव्यू में भी हम लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा खुद न्यूक्लियर एनर्जी खरीदते हैं और यहाँ पर कच्चा तेल खरीदने से उनको दिक्कत हो रही है। तो ये एक ऐसे पुतिन है जो अपने देश को लेकर तो आगे बढ़ रहे हैं और रूसी उनका बहुत समर्थन करते हैं इस मामले में, लेकिन इसी के साथ साथ आज पीएम ने सामने बैठकर कहा हम न्यूट्रल नहीं है, हम शांति के पक्षधर हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई अंजना आपको, गीता, दोनों को इंडिया टुडे के लिए वो शानदार इंटरव्यू करने के लिए। लेकिन अगर जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से देखा जाए, ये कोई सामान्य कूटनीतिक एंगेजमेंट नहीं है जो इस समय हैदराबाद हाउस के अंदर हो रहा है। ये बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज है, भारत की तरफ से दिया गया बड़ा मैसेज और रूस की तरफ से बड़ा दिया गया मैसेज। रूस की तरफ से ये संदेश है कि हमें अलग थलग करने की कोशिशें नाकाम है, क्योंकि हमारे पास दोस्त भी हैं, हमारे पास भरोसेमंद साथी भी हैं और हमारे पास विकल्प भी हैं। साथ ही भारत की तरफ से बड़ा मैसेज ये कि चाहे वेस्ट चाहे पश्चिम के देश बहुत सारी अपेक्षाएं करें, बहुत सारा दबाव बनाने की कोशिश करें, तरह तरह से प्रयास किए जाएं कि भारत एक साइड चूज करे, लेकिन भारत की साइड कौन सी है ये प्रधानमंत्री मोदी ने आज स्पष्ट किया, न केवल बयानों से बल्कि अपनी करनी से भी। अगर आप पिछले 18 महीनों की यात्रा देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की, तो वो सत्ता संभालने के बाद 9 जून 2024 को शपथ लेने के बाद वो 1 महीने के भीतर सबसे पहले रूस जाते हैं, राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करते हैं और वहां भी बात करते हैं वही जो उन्होंने समरकंद में कही थी कि इस समस्या का समाधान बातचीत के जरिए निकलेगा, ऑफ द बैटलफील्ड निकलेगा। उसके बाद वो अगस्त में अगले ही महीने यूक्रेन जाते हैं, वहां भी यही चीज कहते हैं। चाहे शंघाई का मंच हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच हो, भारत की तरफ से हमेशा यही चीज मेंटेन की गई है और एकमात्र भारत है और उसका नेतृत्व है जिसने ये चीज मेंटेन की गई कि इस मामले का समाधान शांति से, वार्ता से, डायलॉग और डिप्लोमेसी से निकलेगा। लेकिन यहां पर रूस और भारत की तरफ से दिया जा रहा जो बड़ा मैसेज है अंजना, वो ये भी है कि वेस्ट का दबाव, उनका काल वो खत्म हो रहा है
वो हाशिए पर जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स के जो समीकरण बदल रहे हैं, उन बदले हुए समीकरणों के अंदर भारत का अपनी विदेश नीति को लेकर एक संप्रभुता और स्वायत्तता का संदेश, बहुत सारी चीज़ों के जो मायने हैं, उनके जो आयाम है वो बदलता है। इस लिहाज से बदलता है कि अगर खेमों में बांटने की कोशिश होगी तो फिर हम शीत युद्ध के दौर में लौट जाएंगे। अगर हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं तो मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर चॉइसेस होनी चाहिए, हर देश के पास अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। और आपके उस सवाल के जवाब में राष्ट्रपति पुतिन को भी ये कहना पड़ा कि यूक्रेन के पास भी चॉइसेस है, लेकिन बस केवल हम इतना चाहते हैं कि रशिया की यानी रूस की स्वतंत्रता और रूस की सुरक्षा की कीमत के ऊपर वो चॉइसेस नहीं तय होनी चाहिए। इसलिए खेमों की राजनीति का काल खत्म हो गया, ये बड़ा मैसेज यहां से दिया जा रहा है। साथ ही रूस की तरफ से आप जो भी कहें, वहां जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, लेकिन इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि रूस के सामने भी इस समय संकट है। भारत एकमात्र एक ऐसा बड़ा देश है जो इस समय दोनों खेमों से, दोनों ही पक्षों से समान स्थिति के साथ बातचीत करता है। ये भारत की ताकत है और उस ताकत का साथ इस समय रूस को भी चाहिए, क्योंकि वो अगर चीन पर अपनी निर्भरता ज्यादा बढ़ाता है तो फिर वो केवल एक लिवरेज नहीं, वो एक लीश भी बन जाता है और राष्ट्रपति पुतिन नहीं चाहेंगे कि वो उस लीश से बंधे। तो ये भारत का साथ उन्हें वो वाली स्वतंत्रता भी देता है और उन्हें विकल्प भी देता है। जी।